आप सभी भक्तों का मेरे YouTube चैनल राधे कृष्ण में हार्दिक स्वागत। दिन सोमवार, तारीख 25 मार्च 2024। सोमवार व्रत कथा। सोमवार का दिन भगवान शंकर को समर्पित होता है। आज के दिन भक्त भोलेनाथ को खुश करने के लिए विशेष पूजा अर्चना करते हैं। कुछ लोग आज के दिन व्रत भी रखते हैं ताकि शिव की विशेष कृपा प्राप्त की जा सके। बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद के लिए आप भी सोमवार का व्रत कर रहे हैं। शिव व्रत कथा को पढ़कर या सुनकर इस व्रत को पूरा करें। नारद पुराण के अनुसार सोमवार व्रत में व्यक्ति को प्रातः स्नान करके शिव जी को जल और बेलपत्र चढ़ाना चाहिए तथा गौरी शिव की पूजा करनी चाहिए। शिव पूजन के बाद सोमवार व्रत कथा सुननी चाहिए। इसके बाद केवल एक ही समय भोजन करना चाहिए। साधारण रूप से सोमवार का व्रत दिन के तीसरे पहर तक होता है, मतलब शाम तक रखा जाता है। सोमवार व्रत 3 प्रकार का होता है: प्रति सोमवार व्रत, सौम्य प्रदोष व्रत और 16 सोमवार का व्रत। इन सभी व्रतों के लिए एक ही विधि होती है। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान भी नहीं थी। इस कारण वह बहुत ही दुखी रहता था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार व्रत रखता और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव और पार्वती की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती खुश हो गई और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का आग्रह किया। पार्वती जी की इस इच्छा को सुनकर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और उसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। माता पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था। उसे ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही दुख। वह पहले की भांति शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ कराना। जहाँ भी यज्ञ कराओ वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराते और दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी की ओर चल पड़े। रात में एक नगर पड़ा जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक काक से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काने होने की बात को छिपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसे यह बात न्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आँख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बात पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिसे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिवजी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मरे भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप शुरू किया।
संयोगवश उसी समय शिवजी और पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती ने भगवान से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहा। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिवजी मरे बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह तो उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृ भाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते चलते उसी नगर में पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी अपने प्राण त्याग देंगे। परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद खुश हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के सपने में आकर कहा, हे सेठ जी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र की लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार का व्रत करता है या कथा सुनता है और पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। एक बार माता पार्वती भगवान भोलेनाथ के साथ कैलाश पर्वत पर बैठी थी। तभी उनके मन में विचार आया कि सारे देवता सुंदर महलों में रहते हैं, जबकि मेरे पति तो देवों के देव महादेव है। फिर भी मैं इस कैलाश पर रहती हूँ। यहाँ न तो कोई महल है, न कोई आराम की वस्तु है। ऐसा सोचकर माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी, सारे देवता महलों में रहते हैं, आप क्यों इस कैलाश पर वास करते हैं? आप भी हमारे लिए एक भवन बनवा लीजिए ताकि हम भी आराम से रह सकें। पार्वती की बात सुनकर भोलेनाथ थोड़ा सा मुस्कुराए और फिर बिना कुछ कहे ध्यान मगन हो गए। माता पार्वती को भोलेनाथ का यह व्यवहार कुछ ठीक नहीं लगा, किंतु वो बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। जब महादेव अपने ध्यान से निकले तो माता ने फिर से भोलेनाथ से कहा, हे प्रभु, मेरा भी मन है कि मैं अन्य देवताओं की भांति महल में रहूं। आप भी मेरे लिए एक भवन बनवा दीजिए। तब महादेव जी ने उनसे कहा, देवी, महल में रहना हम लोगों के लिए उचित नहीं है। किंतु माता पार्वती ने महादेव से हठपूर्वक कहा, प्रभु, आपको नहीं लगता कि आपको भी महल में रहना चाहिए? महादेव ने माता पार्वती को बहुत समझाया। वह बोले, देवी, हम तो ठहरे योगी खुले में रहने वाले हैं, हमें भवन का वातावरण रास नहीं आएगा। हमें तो महल में भी चैन नहीं मिलेगा, क्योंकि महल में रहने के लिए बड़े नियम और बंधन होते हैं। किंतु माता ने तो मन में विचार कर लिया था कि अब महलों के बने बिना तो वो नहीं मानेगी। वो बोली, हे महादेव, जब सारे देवता महल में रहते हैं तो फिर महादेव क्यों बर्फ की चट्टानों पर रहे? पार्वती के इस हट के आगे देवों के देव महादेव को भी झुकना पड़ा। तब उन्होंने इस कार्य के लिए स्वर्ग से विश्वकर्मा जी को बुलाया और उसे ऐसा महल बनाने को कहा जो तीनों लोकों में किसी का ना हो। उधर विश्वकर्मा जी महादेव के आदेश अनुसार भवन बनाने के लिए उपयुक्त स्थान की खोज में लग गए। स्थान की खोज करते हुए उन्हें एक ऐसा स्थान दिखाई दिया जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ था। बीच में 3 सुंदर पहाड़ थे। वो पहाड़ों पर तरह तरह के फूल और वनस्पति से ढके हुए थे। उस स्थान को देखकर विश्वकर्मा जी ने उसके बारे में माता पार्वती को बताया। जब माता पार्वती ने उस स्थान के बारे में सुना तो उन्होंने खुश होकर भवन बनाने का आदेश दे दिया। विश्वकर्मा जी ने भवन बनाने की शुरुआत की और अपनी विशिष्ट कला का परिचय देते हुए भवन के साथ साथ वहाँ एक सुंदर नगर का निर्माण
भी कर दिया। वह नगर देखने में अति सुंदर था। विश्वकर्मा जी ने उस महल और नगर को सुंदर बनाने में अपना पूरा योगदान दिया था। जब उस महल को माता पार्वती ने देखा तो उनकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उन्होंने विश्वकर्मा को धन्यवाद देते हुए उनकी बहुत प्रशंसा की। विश्वकर्मा ने माता पार्वती और भोलेनाथ को प्रणाम करके अपने लोक को चले गए। घर बनाने का कार्य तो पूर्ण हो चुका था। अब माता ने महादेव से कहकर गृह प्रवेश का शुभ मुहूर्त गृह प्रवेश के समय ऋषि विश्वा आचार्य को बुलाया गया था। सभी देवता भी उस समारोह में आए हुए थे। जिसने भी उस महल को देखा वह आश्चर्यचकित होकर उसकी प्रशंसा कर रहा था। वास्तव में वह भवन बना ही अद्भुत था। गृह प्रवेश विधि के पूर्ण होने के बाद महादेव ने आचार्य से दक्षिणा मांगने को कहा तो विश्वा ने मना कर दिया। वह बोले, प्रभु, क्या कोई भक्त अपने भगवान से कुछ मांगता है? ऐसा कहकर तो मैं पाप का भागी बन जाऊंगा। मुझे कोई दक्षिणा नहीं चाहिए। यह कहकर ऋषि विश्वा जाने लगे तो महादेव ने कहा, ऋषिवर, आपको दक्षिणा तो लेनी पड़ेगी। जब तक आचार्य को दक्षिणा न दी जाए तब तक कोई शुभ कार्य पूरा नहीं होता। महादेव की माया ऋषि विश्वा का मन उस नए बने हुए नगर पर आ गया। बार बार आग्रह करने पर उन्होंने दक्षिणा के रूप में उस भवन सहित नगर को ही मांग लिया। ब्राह्मण को दक्षिणा के रूप में उनकी मुंह मांगी वस्तु दी जाती है, इसलिए महादेव जी ने उसे लंका को ऋषि विश्वा को दान कर दिया। महादेव के द्वारा अपने भवन को दान कर देने से माता पार्वती को क्रोध आया। उन्होंने ऋषि की इस दृष्टा पर बड़ा क्रोध किया और उसी क्रोध में उन्होंने विश्वा को श्राप दे दिया। वो बोली, तुम तो आचार्य कहलाने लायक भी नहीं हो। महादेव की सरलता का लाभ उठाकर तुमने बड़ी कुटिलता से मेरी प्रिय महल को हर लिया है। इसके लिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि महादेव का ही भक्त एक दिन उस महल को जलाकर राख कर देगा। उसके साथ ही तुम्हारे कुल का विनाश आरंभ हो जाएगा। पुराणों के अनुसार ऋषि विश्वा ने वो नगर अपने पुत्र कुबेर को दे दिया, लेकिन कुबेर को निकालकर लंका पर रावण ने अपना अधिकार कर लिया। त्रेता युग में शिव के अवतार हनुमान जी ने उस लंका को जला दिया और उसके बाद विश्वा के कुल का विनाश श्री राम के द्वारा किया गया। उस कुल में एकमात्र विभीषण ही था जो श्री राम की शरण के कारण बच गए। ओम नमः शिवाय। आरती। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हरि शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरि धागे की धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानंद चतुरानन पंचानन राजे, हन शासन गरुड़ासन विश्ववाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हरि शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हरि शिव ओमकारा। अक्ष महला बन महला, मुंड महला धारी, चंदन मृग मध्य सोहे, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हरि शिव ओमकारा। पीतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हरि शिव ओमकारा। करके मध्य कमंडल चकर त्रिशूल धरता, जग करता जग भरता, जग संहार करता। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हरि शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत विवेका,
प्रणय केसर के महादेह ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा प्रभु हरि शिव ओमकारा। काशी में विश्वनाथ विराजत नंदे ब्रह्मचारी। नित्य उठी भोग लगावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा प्रभु हरि शिव ओमकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे। कहते शिवानंद स्वामी कहते शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा प्रभु हरि शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरे धागी की धारा। ओम जय शिव ओमकारा प्रभु हरि शिव ओमकारा। शिव शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मेरे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।